कि नल का हम चलाएंगे, पानी कोई और पिएगा। एक तरह से पूरा खुला विरोध उन्होंने कर दिया इकरासन का। टिकट की घोषणा खुद करी थी ना अमीर आलम साहब ने, किसी ने कहा तो नहीं था ना, खुद ही घोषणा करी थी उन्होंने टिकट की और खुद ही उन्होंने वापस ले लिया। तो ये बिना लड़े हार होगी, क्या होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और इन 10 विधानसभा सीटों में जो सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट। ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के विधायक चंदन चौहान के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। आपने लगभग 1 महीना पहले पूर्व सांसद अमीर आलम खान का एक वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी की तरफ से उन्हें झंडी मिल गई है और मीरापुर विधानसभा पर उपचुनाव में उनके बेटे नवाजिश आलम खान चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, पता ये चला है कि पूर्व विधायक नवाजिश आलम खान ने तो मीरापुर विधानसभा उपचुनाव से अपनी दावेदारी ही वापस ले ली है। अब इसके पीछे आखिर वजह क्या है, क्या लोग सोचते हैं, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूट्यूबर मुस्तफ़ा चौधरी हैं और मुस्तफ़ा चौधरी के नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल है जिस पर बड़े अच्छे व्यूज भी आते हैं। आप लोग भी जरूर देखा करो और मेरा आप सबसे निवेदन ये भी है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मुस्तफ़ा जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विपिन भाई, आपने हमारे लिए अपील भी की, बहुत बहुत डबल थैंक्स आपका। पूर्व सांसद को वीडियो आपने भी जरूर देखा होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि जयंत चौधरी से हरी झंडी मिल गई है और उनके बेटे नवाजिश आलम खान मीरापुर से उपचुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आ रही है कि नवाजिश आलम खान ने तो अपनी दावेदारी ही वापस ले ली है, तो इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? आपने एक वीडियो का जिक्र किया, मैं 1-2 वीडियो का मैं भी जिक्र कर दूंगा। दरअसल एक कहावत है विपिन भाई कि जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा और हारेगा, मतलब लड़ेगा भी, लड़ने के बाद ही हार जीत तय होती है। लेकिन अमीर आलम खान साहब के संबंध में एक बात अब दावे से कही जा सकती है कि बिना लड़े हारने वाला पहले शख्स बन गए हैं आपके कैराना लोकसभा में, अगर कहें अमीर आलम साहब। क्यों ऐसी मैं क्यों कह रहा हूं, आपने जिक्र भी किया, खुद ही मीडिया कर्मी बुलाकर खुद ही घोषणा कर दी टिकट की अमीर आलम साहब ने कि जयंत चौधरी जी का फोन आया था और वो इजाजत मांग रहे थे कि आपके बेटे को लड़ाना चाहते हैं। ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि लड़ाएंगे, कि वो कह रहे हैं कि आपके बेटे को लड़ाना चाहते हैं, क्या आपकी इजाजत है? जयंत चौधरी ने अमीर आलम से इजाजत मांगी। मतलब जयंत चौधरी से बड़े नेता एक तरह से अमीर आलम खान बनकर दिखा रहे थे। हाँ बिल्कुल सही पहचाने आप। और मैंने हाँ कर दी और अब हमारा बेटा लड़ेगा चुनाव। तो ये बहुत बड़ी एक जोकिंग कहें से क्या कहें चर्चा है भाई, अमीर आलम साहब के लड़के नवाजिश आलम खान लड़ेंगे मीरापुर से। अब तो मुस्लिम उनके साथ है, जाट आरएलडी का है, भारतीय जनता पार्टी का तमाम हिंदू, कोई बचा ही नहीं। एक तरह से ये चर्चाएं चलने लगी। लेकिन अमीर आलम साहब देखो बड़े नेता हैं, अब थोड़ा बुजुर्गी की तरफ चल दिए, सांसद भी रहे और विधायक भी बहुत बार रहे, पार्टी भी बहुत सारी देख ली। एक चक्रव्यूह जिनके बारे में, इमरान मसूद के बारे में कहा जाता था एक समय में, 20 साल भर के अंदर भाई 2-3 पार्टी बदली, लेकिन उनसे ज्यादा अगर किसी ने पार्टी बदली तो वो अमीर आलम खान साहब है। खैर अब महीना हुआ नहीं, अब खुद ही आप बता रहे कि दावेदारी वापस ले ली। ये निश्चित है, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कारण थोड़े अगर मैं कारण भी आप सब के सामने मैं बता दूं क्यों दावेदारी ली गई वापस। उनका ख्याल था मुस्लिम उनका, जाट आरएलडी का और बाकी हिंदू बीजेपी का गठबंधन है, कोई टिकेगा ही नहीं, ये थी गलतफहमी और अति उत्साह। लेकिन हालात इसके उल्टे थे। अभी लोकसभा चुनाव की बात हुई थी, आरएलडी सपा के साथ गठबंधन में थी, चर्चाएं चली कि आरएलडी का निशान होगा नल और समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट होंगी इकरासन, चुनाव लड़ेंगी, बढ़िया समीकरण रहेगा। अब अमीर आलम साहब तुरंत निकल के आए, बड़े लीडर हैं और उन्होंने जनता बुलाई अपने उसमें और क्या कहा कि नल का हम चलाएंगे, पानी कोई और पिएगा। एक तरह से पूरा खुला विरोध उन्होंने कर दिया इकरासन का। और अब मैंने बहुत इंतजार कर लिया, फला जगह टिकट 17 में हमें टिकट नहीं मिला, 18 में उपचुनाव के हमसे वादा किया गया तब नहीं मिला, 22 में हमको टिकट नहीं मिला, अब मैं कोई और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। बड़े बेसब्रे
एक तरह से अमीर आलम साहब थे। मतलब इकरा हसन का खुलकर उन्होंने विरोध किया। बिल्कुल खुल का विरोध किया भाई, आप सबने देखा, कौन नहीं जानता। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई अपने पास थोड़े ना कह रहा। आपने वीडियो की से शुरुआत की कि वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं ये दूसरी वीडियो का जिक्र कर रहा हूँ। तो उन्होंने खुलकर विरोध किया। खैर वो आरएलडी का गठबंधन ही टूट गया। अब तो इकरा हसन तो जीतनी नहीं थी, क्योंकि जाट और मुस्लिम गठबंधन में जीत सकती थी या बसपा और सब बसपा के साथ गठबंधन में, लेकिन वो ऐसा संयोग बना, इकरा हसन चुनाव जीत गई। अब अमीर आलम ने न तो नलका चलाया, ना उससे पानी निकला, ना वे पानी पी सके। प्रदीप, देखिए इसके बाद फिर एक वीडियो का और जिक्र कर दूं मैं आपसे, जब वीडियो का याद जिक्र हो रहा। प्रदीप चौधरी जी आज के पूर्व सांसद, तत्कालीन सांसद, उनके द्वार पहुंचते हैं गढ़ी पुख्ता। पार्टी भाई गठबंधन में साथ हैं, पूर्व सांसद हैं अमीर आलम साहब, कुछ मुस्लिमों का झटका लगवाएंगे भाई, नलका तो चलाएंगे में कमल, जिससे कमल खिले। उन्होंने बड़ी जनसभा वहां पर बुलवाई और प्रदीप चौधरी के सामने बड़ी बुरी बात लगी मुझ जैसे ने भी। एक सांसद भाई, वो वोट मांगने के लिए गए थे, ना कि कोई आसान थोड़ी भाई गठबंधन में आप वोट दिलाइए। उन्होंने क्या, अमीर आलम साहब ने उनके सामने क्या क्या बातें कही कि भाई हमें वही दोहराई फिर कि हमें नलके का पानी नहीं मिल रहा, हम चला रहे। और ये भारतीय जनता पार्टी तो जो है, इसे तो लूट का भगा दिया। यहाँ गड्डी पुख्ते में करोड़ों रुपए चले जाए, बिल्कुल लूट हो रही। 40 साल के इतिहास में लूट नहीं हुई जो थाने में, वो भारतीय जनता पार्टी के उसमें हो रही। और अगर जयंत चौधरी जी एक हफ्ते के अंदर मुझसे फोन ना करेंगे तो मैं घर बैठ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। चेतावनी भरे लहजे में जयंत चौधरी को उन्होंने कहा था। बावजूद इसको उन पे फिर फोन आ रहा कि मैं आपके लड़के को लड़ाना चाह रहा। तो अब उन्होंने भी अपना उनका मुंह छुआ दिया फोन करके कि लड़ लो। अब पता चला मुस्लिम तो उस बात से नाराज है कि एक मुस्लिम प्रत्याशी का इन्होंने खुलकर विरोध किया। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ, तब टिकट की मांग ही ना की। भाई आप फिर भी तो करते ना, या मुस्लिम प्रत्याशी के सामने आप टिकट की मांग कर रहे थे, तब भी मांग करते भाई आरएलडी के खाते में सीट आनी चाहिए, तब खामोश रहे। और फिर प्रदीप चौधरी से भी आपने तन्ने कसिए कर दिए। यहाँ से जयंत चौधरी भी शायद नाराज होंगे, या जाट देवता भी नाराज होंगे इस चीज से। अब ये टिकट होने के बाद, स्वयं घोषणा करने के बाद ये बातें निकल के आई कि मुस्लिम तो नाराज था इकरा हसन का विरोध करने की वजह से, हिंदू नाराज था। जब 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था और आरोप लगते हैं आजम खान पर, वो कितनी सच्चाई है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, कि जो बीच में मध्यस्थ आजम खान और वो जो अपराधियों को छूटवाने में जो थी वो अमीर आलम साहब का था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भी वोटर नाराजगी जाहिर करने लगा था, उधर जाट भी नाराज था। तो कुल मिलाकर मेरा अपना मानना था, और ये शायद सबको अब पता लगा कि अमीर आलम साहब की शायद जमानत ना बचती अगर वो आरएलडी और भाजपा के गठबंधन से लड़ते। अब उन्होंने बिना लड़े ही नाम वापस ले लिया। तो और बताओ, इससे फालतू क्या पूछो आप। तो मतलब नवाजिश आलम खान बिना चुनाव लड़े ही चुनाव हार गए। बिल्कुल हार गए भाई, लड़कर तो दुनिया हारती है। अब वो खुद ही तो लिया था ना, उन्होंने टिकट की घोषणा खुद करी थी ना अमीर आलम साहब ने, किसी ने कहा तो नहीं था ना, खुद ही घोषणा करी थी उन्होंने टिकट की और खुद ही उन्होंने वापस ले लिया। तो ये बिना लड़े हार होगी, क्या होगा, क्या कहेंगे सर। तो मतलब आपको ये लगता है कि जिस तरीके से वहां से आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने नाम जो सामने रखे हैं वो मुस्लिम समाज के ही प्रत्याशी होंगे, तो ये कहीं ना कहीं उन्हें डर सता रहा था कि मुस्लिम वोट तो इन दोनों पार्टियों में बट जाएगा, तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा। मुस्लिम प्रत्याशी नहीं, अगर अन्य पार्टियों से हिंदू प्रत्याशी भी आता तो भी मुस्लिम उनको वोट देगा भाई। अरे आप विपिन भाई, आप अनजान थोड़ी ना हो। जब कल एक मुस्लिम प्रत्याशी का, ऐसी प्रत्याशी का जो विपरीत परिस्थितियों में जीत कर आई है 70,000 वोटों से, उस प्रत्याशी का अमीर आलम साहब ने खुलकर विरोध किया, तो मुस्लिम हिंदू से वोट देगा या अमीर आलम को वोट देगा। मतलब इकरा हसन का मुस्लिमों में सिक्का चलता, बात कहने की बिल्कुल चलता मेरा भाई। एक मुस्लिम प्रत्याशी का आप विरोध कर रहे हैं और फिर मुस्लिमों को के वोटों की आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं। और फिर इकरा हसन या मनोवर हसन परिवार, वो तो एक टिकाऊ परिवार है, लंबे समय से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहा है। बीच में थोड़े समय के लिए बसपा में गए थे, उस क्षेत्र में दबदबा भी मुनव्वर हसन का उनका खुद का। अगर वो निर्दलीय भी लड़े तो भी किसी को हरा सकते हैं, अगर खुद नहीं जीत सकते तो। अमीर आलम साहब का कहाँ इतना वोट है कि वो किसी को प्रभावित कर देंगे। अब ऐसे प्रत्याशी का विरोध करना तो भाई उसके तो ये परिणाम होंगे जो अब निकल रहे। मतलब ये अमीर आलम खान साहब को जंच गई बात, या फिर
आपको क्या लगता है कि पार्टी का ही कुछ दबाव पड़ा होगा जो इस तरीके से नवाजिश आलम खान ने भाई, अपना नाम वापस ले लिया है? सब रिपोर्ट जाती हैं टिकट होने के बाद। मैंने आपसे बताया, चर्चाएं चली मुस्लिमों के बीच, ये चली कि ये वो प्रत्याशी बनने जा रहा है जो जिसने इकरा हसन का विरोध किया था। इकरा हसन का तो पश्चिम का आज के टाइम है, उसकी उनकी फैन फॉलोइंग है इतनी। मुस्लिमों में तो ये मैसेज गया, वो तो इसलिए नाराज थे, ये कमेंट आने लगे थे कि आ जाओ लड़ाएंगे आपको, अब आपका नलका चलाएंगे हम। ये इस तरह के उन पर जो है कमेंट आने लगे थे। और हिंदुओं में ये बात होने लगी कि मुजफ्फरनगर दंगे में इनका हाथ है। तो जब इस तरह की बातें ये चलने लगी तो हाई कमांड पर रिपोर्ट भी गई होगी ना। मैं तो कहता नहीं अमीर आलम साहब ने खुद वापस लिया होगा, उधर से कोई मैसेज आया होगा कि खान साहब आपका जो है पक्ष ठीक नहीं है। और दूसरी वजह ये भी है ना, अमीर आलम साहब समय समय पर पार्टी बदलते रहे हैं, मतलब वफादार नहीं रहे किसी पार्टी के। ये तो चर्चित है उनके बारे में। वो एक समय तक जब पार्टी को जरूरत होती है किसी भी पार्टी को, तब वहां नहीं टिकते। हसन परिवार के बारे में यह है, वो विपरीत परिस्थितियों में भी जिस पार्टी में है वहां पर रहता है। और खान साहब के बारे में यह है, जहां पार्टी ने जरूरत पड़ी तभी दूसरी पार्टी चेंज करती। तो ये टिकट में आज नहीं तो कल ही सामने आती, इसका परिणाम यही होता है। जिस तरीके से नवाजिश आलम खान ने अपना नाम वापस ले लिया है, तो खासकर मुस्लिम समाज में अब किस तरीके की चर्चाएं हैं, और खासकर इकरा हसन समर्थकों में किस प्रकार की चर्चाएं हैं? इकरा हसन समर्थक कहें या मुस्लिम कहें, आप इकरा हसन को छोड़ दें, मुस्लिम तो खुश थे इनके टिकट के, ये चुनाव लड़े वहां पे। मुस्लिम खुश थे इनके टिकट से, वो कुछ दिखाना चाह रहे थे। अब मुस्लिमों में मायूसी है वैसे इनके टिकट कटने से, मुस्लिम नाराज है। वो अब खान साहब का की हिम्मत नहीं दिख पाएगी, भाई नलका किस जोर से चलाते। वो देख लेते नलके के पानी कहाँ तक डलता है, मुस्लिम इस इंतजार में था वहां पर। तो इस तरह से एक तरह से मायूसी है खान साहब के टिकट कटने से। मतलब आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कैराना लोकसभा का कि मुस्लिम प्रत्याशी इकरा हसन थी और उसके बावजूद हिंदुओं ने दिल खोलकर इकरा हसन को वोट किया, तो वो एहसान का बदला, मतलब इकरा हसन वहां पर अगर समाजवादी पार्टी हिंदू प्रत्याशी को चुनाव मैदान में लाती है तो मुस्लिमों का वोट उधर दिलवाकर उतारने का काम करेंगी। मुस्लिम तो खुद ही देगा वोट भाई, इकरा हसन से अलग भी देगा। और जैसा कि अब अन्य पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए, अब इकरा हसन की जिम्मेदारियां बढ़ गई मेहनत करने की, क्योंकि नजदीकी विधानसभा पड़ती है और अच्छा खासा प्रभाव भी है। तो इसलिए इकरा हसन को स्टार प्रचारक बनाया जाएगा, इकरा हसन का काफी टाइम लगेगा और उसकी वजह से वोट भी मैं नहीं मानता कि कोई खास नुकसान अन्य पार्टी को उम्मीदवार दे पाएंगे। अच्छा, जब मीरापुर विधानसभा का जिक्र हो ही रहा है तो मैं थोड़ा सा आपसे दलित वोटों के बारे में जानना चाहता हूँ। तो इस उपचुनाव में आपको क्या लगता है कि दलित वोट मायावती को पसंद करेगा या फिर आजाद समाज पार्टी को पसंद करेगा या फिर अखिलेश यादव को पसंद करेगा? जिस तरीके से अखिलेश यादव का नारा भी है पीडीए का, और लोकसभा चुनाव में आपने देखा भी होगा कि कई सीटों पर दलित समाज के लोगों ने सपा प्रत्याशी, गठबंधन प्रत्याशी को चुनाव जिताने का काम किया। नहीं, दलित का तो भाई वैसे अगर प्रदेश के स्तर पर हम देखें तो खास तौर से जाटो वोट तो बहन जी के पास ही गया है, भले ही उनकी सीट ना निकली हो। लेकिन लोकसभा में चंद्रशेखर जी पहुंच गए हैं, और जिस लोकसभा से चंद्रशेखर चुनाव जीत करके गए हैं वहां पर दलितों ने और मुस्लिमों ने भी एक मुश्त वोट जो है चंद्रशेखर को दिया है। वो एक आवाज उनकी लोकसभा में पहुंच गई है। बहन जी की कोई आवाज नहीं तो लोकसभा में, नहीं राज्यसभा में, नहीं विधानसभा में। विधानसभा में एक विधायक है, वो भी अखिलेश जी को अपना नेता बोल चुका है। तो दलितों ने लग रहा है कि आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा, चंद्रशेखर जी लड़ेंगे। खासतौर से पश्चिम की अगर मैं बात करूं, अन्य सीटों की तो नहीं, वहां तो बहन जी का ही दबदबा हो सकता है दलितों में। और ये बहन जी को डर भी है कि कहीं दलित इधर ना खिसक जाए, इसी वजह से बहन जी उपचुनाव नहीं लड़ती थी और इस बार उपचुनाव लड़ेगी। तो मीरापुर में तो खासतौर से मुझे लगता है दलित समाज चंद्रशेखर की तरफ ही जाएगा। और मुस्लिम समाज का किस तरीके से डिवाइड होगा वोट? मुस्लिम तो मैं बता नहीं, करीब 90 या इससे भी ज्यादा वो सपा के पास ही जाएगा, चाहे वो हिंदू उम्मीदवार है या मुस्लिम उम्मीदवार है। क्योंकि उसके कारण है, अगर कोई अन्य पार्टियों में मुस्लिम उम्मीदवार की वजह से कुछ छिटकेगा भी तो इकरा हसन, इमरान मसूद गठबंधन में है कांग्रेस से, तो इनकी जिम्मेदारी भी बनेगी, भाई इधर हिंदू वोटों की वजह से ये जीते हैं, उधर भी हिंदू को जिताएं। तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम दूसरी तरफ जाएगा, खास तौर से सपा के पास ही जाएगा।
और अगर किसी हिंदू गुज्जर को सपा मैदान में उतारेगी तो संभवत है सपा मजबूत रहेगी। मतलब गुर्जर समाज का वोट भी प्लस हो जाएगा। गुर्जर समाज का प्लस हो जाएगा। और गुर्जर समाज के बारे में कहा भी जाता है कि ये प्रत्याशी का होता है, ना कि किसी पार्टी का। जब उनको प्रत्याशी मिल जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली वोट, और अच्छा खासा वोट है गुर्जर समाज का वहाँ पे। तो चंदन चौहान जिस तरीके से पहले वहां पर विधायक थे, अब सांसद बन गए हैं, तो आपको क्या लगता है? और आपको ये भी पता होगा कि विधानसभा चुनाव मुस्लिमों की वजह से चंदन चौहान जीते थे और उनके परिवार का भी उस क्षेत्र में काफी दबदबा है। बिल्कुल जीते थे। सपा और आरएलडी के गठबंधन से चुनाव जीते थे चंदन सिंह चौहान। और अब फिर लोकसभा चुनाव लड़े, मीरापुर भी वहीं पर आती है। जो 2022 में चंदन सिंह चौहान को वोट मिले थे उनसे लगभग 30,000 वोट कम मिले हैं। तो ये सपा का वोट ही तो कम हुआ है ना। तो उम्मीद है चंदन सिंह का प्रभाव रह सकता है गुर्जरों में, लेकिन अगर गुर्जर प्रत्याशी सपा से आ जाए तो फिर वो प्रत्याशी की तरफ ही जाएगा। नहीं, गुर्जर नहीं, उनका मुस्लिमों में भी काफी प्रभाव है। मुस्लिमों में चलो प्रभाव का तो वोट मिलता है, वो तो उन्हें अब भी मिला होगा। अब वो लोकसभा चुनाव लड़े जो व्यक्तिगत संबंध है वो तो अब भी मिले होंगे, कल किसी और को दिलवाएंगे तब भी मिलेंगे, लेकिन वो बहुतायत का वोट जो होता है वो उधर ही जाएगा सपा के पास। चलिए, तो मुस्तफा चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।